टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नीट में कुछ क्वेश्चंस लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, सो वी टीच अबाउट दिस। तो यहाँ पर ये देखिए, न्यूरल सिस्टम मैंने जितने भी अंडरलाइन किया है वो सब एमसीक्यू पॉइंट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So, neural system and endocrine system jointly coordinate and regulate physiological function in the body. Neural and endocrine jointly coordinate and regulate the function of the body. Next, endocrine glands lack of ducts, hence called as ductless glands. Endocrine gland have lack of ducts, hence called as ductless glands. Secretion are called, these glands are hormones. Classical definition of hormones are chemicals produced by endocrine glands and released into the blood and transported distantly located target organs. Has a recurrent scientific बोल तो हार्मोन क्या है, एक केमिकल सिक्रेशन है प्रोड्यूस एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिलीज इन ब्लड एंड देन ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, जो भी टारगेट ऑर्गन रहेगा वहां पर वो जाएगा। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है हार्मोन की, इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, एक्ट्स as an intracellular messenger, act as an intracellular, important is there, and produce in trace amounts, very less amounts. तो इस क्लासिकल डेफिनेशन का है हार्मोन्स और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एक्ट्स एज अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर में एक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। सुनने इस टॉपिक इस पेज पे इतने ही इंपॉर्टेंट है, अगला पेज देखिए। सो दिस इज अ location of endocrine glands: hypothalamus, pineal gland, pituitary glands, thyroid and parathyroid glands, thymus, pancreas, adrenal, testes, ovary in females. In addition to that, इतने तो है, इसके अलावा GIT some is also produces hormones, kidney, liver, heart, these are also produces some kinds of hormones. So the endocrine system: pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroids, thymus, gonads, very important is there, gonads and testes in males and ovary in females are organized endocrine bodies in our body. In addition to other organs, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormones. Let's do brief about hormones. Hypothalamus. सो गाइज अब अपन पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी एनसीईआरटी ओनली एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। हाइपोथैलेमस इज अ सो हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन फॉर्म ऑफ फोरब्रेन। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि डायंसेफेलॉन क्या है। डायंसेफेलॉन क्या है, अ मास ऑफ न्यूरल टिश्यू लाइज बिलो अ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि क्या है, एक न्यूरल टिश्यू का मास है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के क्या होता है, नीचे। ये देखिए, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर से उसके नीचे क्या है, तो मास ऑफ द न्यूरल टिश्यू वहां पर रहता है, उसे डायंसेफेलॉन कहा जाता है। आगे देखिए, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रहते हैं हाइपोथैलेमस के आगे अंदर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। दिस विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस न्यूक्लियर रहते हैं वो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। हार्मोन्स रेगुलेट एंड सिंथेसिस, these hormones regulate synthesis and secretion of pituitary hormones। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस यानी कि जो भी हाइपोथैलेमस है अपना, वो क्या करने वाला है, पिट्यूटरी को कोऑर्डिनेट करने वाला है। पिट्यूटरी को क्या करने वाले, कोऑर्डिनेशन करना है। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स: रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जो हार्मोन रिलीज करता है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी आर रिलीजिंग हार्मोन, एंड इनहिबिट हार्मोन्स क्या है, जो इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। क्योंकि जो भी अपना हाइपोथैलेमस है, देखिए यहाँ पर जो भी अपना हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है, वो पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाले। हाइपोथैलेमस क्या करने वाले, पिट्यूटरी को एक रिलीजिंग हार्मोन करने वाले, नहीं तो इनहिबिटिंग हार्मोन हार्मोन करने वाले। तो यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, अब एग्जांपल की तरह अपन समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। यानी कि GnRH क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। एंड अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, और GnRH क्या है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है। दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो जितने भी हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होने वाले, their nerve endings। हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू द एक्सॉन्स एंड रिलीज इन नर्व एंडिंग्स। क्या होने वाला है, देखो, ओरिजिनेट कहाँ से होना है, न्यूरॉन से, पास कहाँ पर हो रहे हैं, एक्सॉन में, उसके बाद क्या है, नर्व एंडिंग में क्या होने वाला है, रिलीज हो रहे हैं। दीज हार्मोन रिच पिट्यूटरी ग्लैंड्स थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होने वाला है, जो भी हाइपोथैलेमस के आगे सिस्टम है, पोर्टल सर्कुलेशन, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में अच्छा सा दिया है। जो भी हाइपोथैलेमस है ये क्या है, अपना हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, इनके थ्रू क्या होने वाला है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से यहाँ पे क्या होना है, हार्मोन प्रोड्यूस होने वाला है, और यहाँ पर नर्व एंडिंग जो भी है वहाँ पर क्या होने वाला है, रिलीज होने वाले, वहाँ पर क्या है, और जो भी इनके अंदर जो सर्कुलेटरी पाथवे है, इनको क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में मेंशन किया है, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पर ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से पिट्यूटरी, इनका दोनों का अंदर जो सर्कुलेशन है उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, रेगुलेट फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए, जो भी these hormones reach the pituitary gland through portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary। posterior pituitary is under the direct neural regulation। जो posterior pituitary है अपना, यहाँ ये देखिए, ये जो posterior pituitary है ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन थ्रू है। posterior pituitary, they are under of a regulation of hypothalamus। So this one hypothalamus we covered। Next topic, next part we goes pituitary gland and their hormones, some basic important questions।